ड्रामा इस दौर का कोई देखते हैं आप? शाहरुख अपने बाद डिटेक्टिव मैंने मतलब कभी कभी वो टीवी पे जो ऐसे स्निपेट्स आते हैं मैंने देखे हुए, और कई बार मैं प्रोग्राम्स पे आता हूँ टेलीविजन के, और आजकल जब होस्टिंग करते हैं तो टीवी से मिला जुला होता है तो लोगों से मिलता हूँ, लेकिन फिर मैं पहचान जाता हूँ कि इनको मैंने वहाँ देखा है, लेकिन नहीं मैंने नहीं देखे, मैंने ऐसे पूरा कोई भी शो नहीं देखा। शाहरुख खान बात किया तो आप रोमांस के किंग हैं। अमूमन यू नो ऑब्वियसली शोज स्पोर्ट्स 100%, न्यूज़ 100%। इन टर्म्स ऑफ शोज मैं ज़्यादा वेस्टर्न टेलीविजन देखता हूँ मैं, सो हाउस ऑफ कार्ड्स, या अभी जो मैंने नया देखा है फार्गो, एक फिल्म के ऊपर बेस्ड है। द रीज़न ऑल्सो बीइंग कि वो अभी साथ में मिलता है तो मैं शूटिंग पे देख सकता हूँ, वो घर के अंदर बैठ कर रेगुलरली देखना आई थिंक थोड़ा मुश्किल भी होता है। सो सम ऑफ द चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स आई सी अर्लियर बट नॉट वेरी मेनी। शाहरुख फिल्मों में इतने बिजी हैं, फिर शान पट्टी करना क्या खास वजह रही आपने, कैसे वक्त निकाल लिया? एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि काफ़ी सारे टीवी शोज जब भी मुझसे बोलते हैं कि करो, तो वो हमेशा होता है कि मैं 2 महीने निकाल के करूँगा, यू नो। बट ये क्या है, मुझे ऐसा लगा मैं इस वक्त एक ही फिल्म कर रहा हूँ फ़ैन, और इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक जो उसका मेन पोर्शन है, जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है उस फिल्म का, क्लाइमैक्स वगैरह, वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि वो ख़त्म हो रहा था और हमारा शूटिंग जो है इस शो का आई थिंक 5 या 6 फरवरी से, पहले 7-8 दिन, सो आई थॉट कि मैं इसको फिट कर सकता हूँ, एक ही फिल्म है, और आई थिंक लोकेशंस भी मोर और लेस सेम है हमारी फ़ैन की, तो मैं जा सकता हूँ वहाँ से, तो वक्त निकालना मुनासिब हो गया। अगर दूसरी शुरू कर लेता अभी रईस या कुछ तो फिर मुश्किल होता है, और अमूमन मैं ये सोचता हूँ कि 1 महीना निकाल के शो करूँगा, बट उस चक्कर में होता ही नहीं है। So this time I think everybody planned it around me also. I think the whole Z family and Siddharth, they said we'll plan it, yeah, let's do it like this that we can figure out some time. वो फिल्म भी अपनी है, यशराज की है, so I could work out the time. सर आपके शो की अगर बात करें तो कौन से स्लॉट पे होगा और कौन सा स्लॉट आप चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं यार, आई थिंक वो डिटेल्स एन टीवी और उनको ही मालूम है प्रोग्रामिंग के हिसाब से, अय्यर साहब को, मुझे भी बताया नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग अच्छा ही स्लॉट होगा यार, ना मेरे साथ शो बना के बुरे स्लॉट में क्यों डालेंगे। शाहरुख खान बात कीजिए, आप रोमांस के किंग हैं, अगर टीवी में कोई एक ऐसा शो आता है जिसपे आप रोमांस करते नजर आए तो आप वो शो करेंगे? या मतलब वो तो मुझे अब तो मैं नींद में करता हूँ रोमांस, तो हाँ वो कर दूंगा मैं, अगर बट इंटरेस्टिंग होना चाहिए यार, कुछ कहानी होनी चाहिए। आई जैसा मैंने कहा थोड़ा सा मिक्स होना चाहिए, इट शुड बी रोमांटिक एंड थ्रिलिंग, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वॉट जो अभी टीवी में होता है। मुझे मालूम नहीं है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं, बट और टेलीविजन इतना बड़ा रिस्क ले सकता है मेरे साथ या नहीं, बट अगर मौका मिलेगा यस मोस्ट रोहित की फिल्म आई थिंक मार्च में शुरू हो जाएगी बेसिक शूटिंग, और मैं जो है मई जून तक उसमें जुड़ जाऊंगा रेगुलरली, थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आऊँगा। रईस है पहले, तो मैं रईस यहीं पे उसकी शूटिंग। शाहरुख जी also said that Mahira Khan has been cast in Rise opposite you, so did you meet her? How was the interaction like? She's a big fan. I met her only for 2 minutes यार, and she was actually shooting. I think वो टेस्ट शूट चल रहा था उनका, और फिर शायद नवाजुद्दीन का था उसके बाद, तो मैं बस 5 मिनट के लिए मैं एक शूटिंग से दूसरी पे जा रहा था, तो मैं हेलो कहने गया, तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, बट आई हैव सीन सम ऑफ हर वर्क, और शी इज़ वंडरफुल यार। मैंने पहले ही बोला बहुत अच्छी एक्टर है। मैंने एक पुराना उनका एक सीरियल था शायद जिसमें बहनें थी ऐसा कुछ, एक बार मैंने देखा था, बहुत अच्छा काम करते हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ऐसी स्टार कास्ट है कि नवाजुद्दीन है, माहिरा हैं, तो एक नए लोग हैं, नए एक्टर्स हैं, तो उनसे मुझे सीखने को बहुत मिलेगा, बी वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आप उसको किस तरह से एंजॉय करते हैं, क्या कुछ फीलिंग्स रहती है? जैसे नया चैनल लॉन्च हो रहा है, आप शो करने जा रहे हैं, मटेरियल चीज़ तो जब आती है तो मैं उसको खुद अपने हाथ से बनाता हूँ, कोई खिलौना आ जाए, कुछ कंप्यूटर आ जाए, तो मैं बैठ के सारा दिन उसको फिक्स करता हूँ 8-9 घंटे, और फिर फेल हो जाता हूँ। जैसे नया फ़ोन आता है, फिर पुराने फ़ोन से इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल फेल हो जाता है। बट नई चीज़ जब आती है यार, मैं एक तो रिस्पॉन्सिबल बहुत फील करता हूँ, और ऑफ कोर्स मेरा काम है और मुझे काम करना अच्छा लगता है। आई लाइक कि मैं कुछ नया करता रहूँ। तो एक जगह पे एक फिल्म बन रही है जो बहुत इससे बहुत जुदा है, बहुत अलग है, और वो चल रहा है वहाँ पर, एंड देन यू नो टू कम एंड डू दिस। और मुझे पब्लिक इंटरेक्शन की जो चीज़ें हैं वो करने का मौका कम मिलता है। अपने घर में सिर्फ वीकेंड को, सैटरडे संडे आके लोगों को हाथ हिला देता हूँ मैं, बट आई लाइक टू मीट पीपल। इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एज एन एक्टर कि ये प्रोफेशन डिपेंडेंट है कि हम कितने लोगों से मिलके उनकी ज़िंदगी से सीखें और उसको अपनी फिल्मों में एक्टिंग के रूप में डालें। लेकिन इस प्रोफेशन में टाइम ही नहीं मिलता कि नॉर्मल लोगों से मिलें। वही लोग फिल्म के शूटिंग वाले, वो भी अच्छे ही होते हैं,
लेकिन क्या है, वही सारा दिन सेट पे वही 10-20 लोग जिनकी सारी ज़िंदगी जो है सिर्फ फिल्मों के बारे में है, रियल लाइफ से टच में नहीं रहती है. सो आई लाइक टू कीप डूइंग दिस बिकॉज इट रिफ्रेशेस मी. तो जैसा ये है बैंड टीवी के ऊपर ही जो मुझे मौका मिला है, मुझे मालूम है जो भी लोग आएंगे दिन में, हम अगर 2 एपिसोड भी करें या 1 भी करें तो 4 या 6-8 लोगों से मिलूंगा, थोड़ा ऑडियंस से मिलूंगा. बट इट्स रियली नाइस टू बी एबल टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम. शाहरुख, यू आर कमिंग विद एनिमेटेड मूवी फ्रॉम अथर्व द ओरिजिन. इट्स अ ग्राफिक नॉवल एक्चुअली, मूवी नहीं है. एक जिन्होंने बनाई है बहुत खूबसूरत, एक मिथोलॉजिकल हिस्टोरिकल टाइप उन्होंने कैरेक्टर बनाया था अथर्वा. और आई थिंक उसका ट्रेलर उन्होंने बनाया है. मे बी उनके दिमाग में ऐसा है कि वो कॉमिक लोगों को पसंद आएगी, लेकिन उसका आर्ट वर्क और उसमें जो इमेजेस है मेरे पास है वो एक्चुअली पूरी कॉमिक ग्राफिक नॉवल है. जैसे हाँ, मतलब ग्राफिक कॉमिक है सारा, जैसे कॉमिक बुक्स होती हैं, बट थोड़ा सा जो उसका कंटेंट है बहुत इंटेंस है. हाँ, वेरी नाइस, इट्स ब्यूटिफुली डन. वो जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो राइटर्स हैं, सुपर्ब टीम है. उसका शायद उन्होंने ट्रेलर इसलिए बनाया है टू इन्वोक इंटरेस्ट, लेकिन आई थिंक फिल्म की कोई बात नहीं. ओके शाहरुख will fan be a Diwali release again? आई डोंट नो द डेट यार. आई थिंक शूटिंग अब खत्म हो जाएगी मार्च में. इज इट? Also, it's a Eid release. Is it? 14th August, 15 अगस्त. हाँ, I think, yeah, I don't know. I don't know if he'll finish it by then. मार्च में शूटिंग खत्म हो जाएगी. एंड क्रिसमस पे रोहित की फिल्म रिलीज होने वाली है. अभी तो शुरू ही नहीं हुई, अभी शुरू तो कर लूँ. बट ऐसी खबरें हैं कि क्रिसमस पे रिलीज होगी. मुझे मालूम नहीं है, मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं मालूम. हाँ, इट बी वेरी हैप्पी इफ वी कैन डू इट. बट मार्च में शुरू है तो कोशिश करेंगे. रोहित खत्म कर लेते हैं नॉर्मली फिल्म, कि वी शुड ब्रिंग इट. आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट दिस ईयर. आई बी वेरी हैप्पी बिकॉज रेड चिलीज की है. और फैन ऑल्सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट दिस ईयर. रईस मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर हो. और काजोल और आपकी जोड़ी वापस रोहित की अभी सिर्फ मैं ही कंफर्म हूँ फिल्म के अंदर, एंड आई थिंक 4-5 दिन के अंदर बाकी 1-2 आर्टिस्ट और भी कंफर्म्ड है. बट हम ये सोच रहे हैं कि सारा जो टीम है, बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत सारे लोग हैं फिल्म में, तो थोड़ा अनफेयर लगता है कि एक का अनाउंस किया दूसरे का नहीं. आई थिंक 5-7 दिन में रोहित 22-23 को रेकी के लिए जा रहे हैं. उसके बाद 22 आज है ना, आज ही कहीं हाँ 22 को जा रहे हैं वो. आई थिंक एज सून एज ही इज बैक, आई थिंक विल अनाउंस द होल कास्ट आल्सो. यू वांट काजोल टू बी देयर इन द फिल्म. मैं तो जो डायरेक्टर चाहता है जिसको ले ले. यस, बट बी ब्यूटीफुल टू वर्क विद काजोल, बट आई थिंक दे आर स्टिल इन द middle of casting, narrating and everything, so it's not been confirmed yet. Okay, Shahrukh. Okay, last 2 questions. Shahrukh, lastly, very happy new year. And just I wanted to know कि इस साल 2015 में आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस चीज़ का eagerly वेट कर रहे हैं कि मतलब इस साल हो 2015 में काफ़ी अच्छी रिलीज भी है आपकी फैन, और जैसे कि आपने बताया रोहित के साथ भी काम कर रहे हैं. IPL के मैचेस में हाँ, एक्चुअली प्रोफेशनली एंड पर्सनली फ़ैन हैं. इंशाल्लाह रोहित की फिल्म में रईस भी बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगता है. ये टेलीविज़न शो है, इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, और IPL के मैचेस हैं. या सो इट्स अ वर्ल्ड कप है. ये तो वो पर्सनली, बट पर्सनली अब मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एक ही जैसी हो गई है, तो मैं I'll enjoy all of that. I'm having a lot of fun and I look forward to. अभी तो there's really genuinely, I'll tell you honestly, मैं तो अभी पार्टीज वगैरह भी नहीं जा सकता हूँ यार, because I'm so busy with the work. And then जो मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, क्योंकि my children, one is studying abroad, one is growing up fast, the third one is very sweet. So मुझे यही लगता है कि थोड़ा सा भी वक्त मिल जाए, 1-2 घंटा, तो मैं उनके साथ रहूँ. So the personal thing I look forward to is more time with them, and especially the children, so that I can enjoy them while they're growing up. शाहरुख, 26 जनवरी है, क्या कहना चाहेंगे आप? और संविधान भी हमारा बना था, किस तरह की चेंजेस आप चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बचपन की यादें हैं आपकी 26 जनवरी की? मेरी 26 जनवरी की यादें यही हैं कि माय फादर वाज अ फ्रीडम फाइटर, तो हमको फ्रीडम फाइटर का जो एक कोना होता था जो बिल्कुल प्रेसिडेंट के सामने वाला होता था, आई डोंट नो अभी भी वैसा है कि नहीं, और होना चाहिए. तो हमको उसके स्पेशल पासेस मिलते थे. 4:30-5 बजे उठ के लाइनों में लग के टैक्सियाँ पकड़ के धूल में सुबह ओस में, दिल्ली में ओस होती है उस वक्त, गुम भी जाते थे. एक्चुअली कभी कभी ओस आती थी, यू यूज्ड टू गेट लॉस्ट. गाड़ी तो 100% गुम जाती थी, पार्किंग पीछे हुआ करता था. सो जस्ट गोइंग देयर, एंड तब तो टिन फॉइल्स भी नहीं होते थे, ऐसे सैंडविचेस थोड़े से पैक करके, क्यूकम्बर वाले जो हाफ वे थ्रू सख्त हो जाते थे. बट टू वॉच, और उस वक्त झांकियाँ जो थी बहुत अच्छी लगती थी. द टैबलॉइड्स दैट वर देयर, दोज वर ब्यूटीफुल, एंड द हॉर्स, the cavalry, and it was fantastic. And to be able to see the president of the country right up in front of you, क्योंकि उनके opposite वाला वो होता था. और and then to get back home 6 बज जाते थे शाम के. So my memories of Republic Day are that.
And I wish everyone a very, very, very happy Republic Day and a very proud Republic Day. I think we have one of the most wonderful constitutions and democracies and the whole concept of being republic like this. And I wish everyone the best, and all the freedom fighters and all those who have been involved in making our country what it is. I wish them all the luck, their families all the best. Sometimes they're forgotten. So all my love to you and all my gratefulness to you for giving us this amazing independent country and this great constitution. और दिल्ली इलेक्शन से 7 तारीख से अगली बार करेंगे। मैं बोला यार मैं उस दिन बोला ना हम कहाँ मिले थे हम स्क्रीन अवार्ड पे यार द वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर। तो मैं चाहूँगा कि जैसे पिछली बार हुआ इस साल भी हम जीतें और मैंने जैसे पिछली बार बोला कि ऑल माई विशेस टू ऑल द प्लेयर्स द टीम मेंबर्स हु मेड इट टू द वंस हु हैव नॉट मेड इट आल्सो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम। आई थिंक इट्स नाइस दैट वी आर प्रैक्टिसिंग सो मच इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ और इंशाल्लाह द टीम विल कम टुगेदर बाय द वर्ल्ड कप टाइम एंड वील विन इट and all the best Dhoni and your squad and Virat and everyone wherever you can hear this. My personal love to each and every one of you in the team and make us proud by playing hard, playing good, and to all the people who watch the matches, whether we win or lose, keep on celebrating and enjoying the fact that our country is one of the finest sporting nations in terms of cricket. Thank you. Thank you very much everyone. Thank you so much. Thank you.